हेलो प्यारे बच्चों, मज़ा आने वाला है क्योंकि आज खेल कूद की बात हो रही है। प्लेइंग विथ नंबर्स। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, आज नंबर के साथ खेलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी क्या बोले हैं? यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम पूरा दृढ़ संकल्प कर लें, पूर्णता का मतलब परफेक्शन अच्छे से करें, तो जरूर सफलता मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म, क्या आप में से कोई बता सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। देखिए, कहीं अगर 56 लिखा हो तो ये तो सही है, लेकिन कहीं देखिए 56 लिखा हो तो इसका मतलब 5 × 6 तो नहीं होता है, क्योंकि 56 एक नंबर है। लेकिन कहीं अगर XY लिखा हो, अगर बोला जाए कि यूनिट में Y है, माने वंस प्लेस पे Y है और टेंस प्लेस पे X है, तो नंबर कैसे लिखेंगे? तो अगर मान लो XY लिख दें तो गलत हो जाएगा। अगर हम बोले यूनिट में 6 है, टेंस में 5 है, तो ऐसे हम 56 लिखेंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अगर बोले यूनिट में Y है और टेंस में X है, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि XY का मतलब हो जाता है X × Y, लेकिन डिजिट में तो मल्टीप्लाई होता, मतलब 56 का मतलब 5 × 6 तो है नहीं, क्योंकि 5 × 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो अब आप पूछोगे, अगर वंस प्लेस में Y हो और टेंस में X हो, तो उस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? आप कहोगे कि सर जी XY तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे 10x + y, क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो 10x करेंगे, वंस प्लेस पे है y। मान लो 56 है तो इसको हम 5 × 10 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं? 50 + 6 56 हो जाएगा ना। लेकिन 56 को तो ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन XY को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, गलत हो जाएगा। इसलिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं और इसे हम जनरलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर यूनिट में वंस में Y हो, टेंस में X हो, वो नंबर लिखने के लिए बोले तो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि तब हम जनरलाइज्ड फॉर्म बोलेंगे। ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 56 है तब तो ऐसे ही चलेगा। तो वही कह रहा है, इफ टेंस प्लेस Y एंड यूनिट प्लेस X टेंस प्लेस पे, Y है यूनिट प्लेस पे, तो नंबर 10x + y होगा, क्योंकि X कहाँ था? टेंस प्लेस पे X था, Y यूनिट पे। 32 को 10 × 3 + 2 लिख सकते हैं, 3 डिजिट नंबर। इसी तरीके से वंस Y टेंस X और हंड्रेड्स पे सपोज करो Z हो, अब सोच के बताइए तब जनरलाइज फॉर्म क्या होगा? 100 पे Z है तो 100 × Z प्लस टेंस पे X है तो 10x + y, ये नंबर हो जाएगा। अगर यूनिट में Y हो, टेंस में X हो, 100 प्लेस पे Z हो, तो इसका जनरलाइज फॉर्म इस नंबर का 100Z + 10x + y होगा। तो एक चीज़ और देखिए कि मान लीजिए वंस पे Y है और टेंस पे X है। अब इतना केवल देखो, तो नंबर अगर पूछेगा तो 10x + y। अगर कोई कहे कि इसका हम डिजिट को रिवर्स कर दिए तो नया नंबर क्या हो जाएगा? सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर डिजिट को रिवर्स का मतलब Y को यहाँ टेंस पे और X को वंस पे, रिवर्स का मतलब, तो टेंस पे अगर Y आ जाए, टेंस पे Y और वंस पे X में डिजिट रिवर्स हो जाए, तो नंबर को तब कैसे लिखेंगे? टेंस पे Y है तो 10y और प्लस x, अर्थात ये नंबर है। इसको 10x + y में एक नंबर है जिसमें अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें तो नया नंबर 10y + x बन जाएगा, क्योंकि ये वंस टेंस पे आएगा और टेंस का वंस पे चला जाएगा। जनरलाइज्ड फॉर्म में 10y + x लिखेंगे। ये सब बातों को ध्यान रखना होगा आगे के क्वेश्चन में।
तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, मज़ा आने वाला है। इन ए टू, देखो ये सब आगे चल के कंपटीशन में पूछी जाती है, इसलिए ध्यान से देखना है। इन ए 2 डिजिट नंबर, जब ये 2 डिजिट नंबर बोला तो अगर यूनिट प्लेस पे सपोज करो y है और टेंस पे x है, क्योंकि 2 डिजिट मालूम नहीं है तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। इतना तो हमें समझ में आ गया। कह रहा है इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 3 टाइम्स द टेंस डिजिट। कह रहा है कि यूनिट डिजिट टेंस से 3 टाइम है। तो टेंस अगर x है तो यूनिट टेंस से 3 गुना, मतलब यूनिट कितना हो जाएगा 3x। अभी y की इस जनरलाइज फॉर्म की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ा। सिंपल कह रहा है कि यूनिट जो है टेंस से 3 गुना है, तो टेंस x मानेंगे तो यूनिट 3x होगा, यानी इससे 3 गुना है कौन, तो यूनिट 3x। डिजिट एंड सम ऑफ द डिजिट इज 8, और इस दोनों का सम बोल रहा है 8 है। पहली बात क्या बोला, टेंस डिजिट जो है यूनिट डिजिट टेंस से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। द यूनिट डिजिट इज 3 टाइम्स द टेंस डिजिट, वो लिख लिए। और दोनों का सम 8 का है, क्योंकि x जब माने हैं तो दोनों का सम हम करेंगे। x जब भी माने तो इक्वेशन निकालना होगा x का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो x और 3x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 2, मैंने x का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब यूनिट पे क्या है 3 इंटू 2 6 है, यूनिट पे 6, और टेंस पे x का वैल्यू 2 और ये 2 है। तो देखो नंबर क्या बनेगा 2 है टेंस प्लेस पे, यूनिट पे 6 है तो 26 बनेगा। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने पा लिया। वैसे भी देखो यूनिट 6 है, इससे 3 गुना है, 2 से 3 गुना 6 है, दोनों को ऐड करें तो 8 हो रहा है, तो ये सब लागू कर रहा है। फिर देखिए ये 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द, तो पहले हम यूनिट डिजिट मान लो x और टेंस मानिए y। तो ये 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है, इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट क्या है x y, इसके सम का 4 टाइम्स से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। देखो इक्वेशन क्या बना, कह रहा है 2 डिजिट नंबर में नंबर जो है उसके दोनों डिजिट के सम, तो सम डिजिट x y है तो सम करेंगे तो x प्लस वाई। ये नंबर नहीं है कि 10y प्लस x यहाँ लिख देंगे, 10x प्लस वाई। कह रहा है दोनों डिजिट को सम के 4 गुना, तो 4 टाइम्स किए, और उससे 3 मोर है तो 3 प्लस करना होगा, कौन है तो ये नंबर 10y प्लस x। फिर समझिए ये 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट के सम के 4 गुना से 3 ज़्यादा है। तो इक्वेशन यही बनेगा, इसको और छोटा कर लीजिए, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस 4 को y से करेंगे तो 4y। तो x को इधर कर लीजिए और y को भी इधर कर लीजिए, तो 10y माइनस 4y प्लस x, ये भी इधर प्लस है तो माइनस 4x इज इक्वल टू 3। तो 10y से 4y जाएगा 6y, और x में से 4x जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 3। अब 3 कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में 3 है, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2y बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे 3 से तो x बचेगा। देखो ना 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो 6y, 3 को x से करेंगे 3x इक्वल टू 3, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 1। मैंने एक इक्वेशन निकल गया, क्या निकल गया उसको हम अलग से लिख लेते हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन निकला है। एक चीज़ समझिए कि अगर 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल है
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वन वेरिएबल है तो एक इक्वेशन हो जाएगा, जैसे मान लो x था, तो इस तरह टू वेरिएबल में टू इक्वेशन चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ 18 इज एडेड, अब कह रहा है किस में 18 ऐड करेंगे, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में कह रहा है 18 को ऐड करने के लिए। ये नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स है, तो 10y प्लस एक्स में कह रहा है 18 को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़िए। 18 इज एड टू द नंबर, इट्स डिजिट आर रिवर्स। तो क्या हुआ, इसका डिजिट रिवर्स कर गया। रिवर्स का मतलब अब नया नंबर हो गया 10x प्लस वाई। कह रहा है ओरिजिनल नंबर में अगर 18 को ऐड करेंगे तो नया नंबर जो होगा उसके डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स का मतलब x यहाँ आ जाएगा टेंस पे और y यूनिट पे, तो ये टेंस पे x आएगा तो 10x और y यूनिट पे रहेगा तो y। तो ये इक्वेशन बनेगा। इसमें भी क्या करें हम लोग, 10y, y को इधर लाइए प्लस x और x को इधर लाइए माइनस 10x, 18 को उधर ले जाए तो माइनस 18, 10y से 9y, x में से 10x जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18, तो 9 कॉमन लीजिए तो y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18, तो y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 9, तो माइनस 2। तो देखिए एक इक्वेशन बना 2y माइनस एक्स, तो देखिए 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2। अगर मान लीजिए इसको हमें सॉल्व करना है तो या तो y या x को गायब करना होगा, तब जाके y का वैल्यू निकलेगा, या y को गायब करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो गायब करने के लिए अगर इस इक्वेशन में से इसको हम माइनस करते हैं, मान लीजिए इसको 1 मानते हैं, इसको 2, तो अगर 1 माइनस 2 करते हैं तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस करने पे नीचे का साइन क्या होता है, बदल जाता है। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये माइनस पहले ये माइनस और नीचे प्लस हो गया, कैंसिल, एक उधार लिए एक धन है तो कैंसिल हो जाएगा, और 2m से y जाएगा, y बचेगा, और 1 और 2 3 होगा, तो y का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। तो x का वैल्यू निकाल दो, इसी समीकरण में रखिए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो y और y का वैल्यू कितना है 3, तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो 3 उधर ले जाएंगे, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू 5, यानी एक्स का वैल्यू 5 आया। ठीक है, तो अब नंबर क्या हो जाएगा, नंबर है 10y प्लस एक्स, तो चाहे यूनिट में x है तो यूनिट में x दे दीजिए 5 और 10 प्लेस पे y है 3, यानी आंसर ये हो जाएगा। फिर से एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कैसे लगा। मान लीजिए नंबर मानिए जिसके यूनिट में x, टेंस में y है, तो 10y प्लस एक्स नंबर होगा, लेकिन कह रहा है दोनों के डिजिट के सम में 4 टाइम्स में 3 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, एक इक्वेशन निकाल लिया 2y माइनस एक्स और 1। दूसरा क्या कहा था कि नंबर में यदि 18 को ऐड करेंगे तो उसका डिजिट रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह दूसरा इक्वेशन हमने निकाला y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। फर्स्ट इक्वेशन था 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, माइनस किया। तो माइनस करने पे नीचे का साइन बदलता है, x एक ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक पॉजिटिव है। तो 2y से हो जाएगा y और 2 1 3, y का वैल्यू 3 आया। इसमें हम y का वैल्यू दे दिए तो x का वैल्यू हमें 5 आ गया। तो इस तरह हम ये नंबर लिख लिए। तो चलते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर
एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग इट डिजिट्स इज 27 कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में मान लो फर्स्ट वंस पे x है और टेंस पे y है, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये तो कॉमन चीज हो गया। द डिफरेंस कह रहा है किसका, बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, मतलब इसका और किसी का साथ डिफरेंस, किसके साथ, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, माने इसको इंटरचेंज करेंगे, x यहाँ लाएंगे y यहाँ ले जाएंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y, इस दोनों का डिफरेंस कह रहा है 27 हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, तो पहला ये मान लीजिए वंस पे x टेंस पे y, तो ये नंबर 10y प्लस x होगा, और कह रहा है जो इंटरचेंज जब डिजिट को करेंगे वो नंबर दोनों का डिफरेंस 27 है। यहाँ तक हो गया इक्वेशन। तो अब आगे पढ़ने से पहले देखिए इसको छोटा करिए, तो 10y प्लस x, ये माइनस को माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 27, तो 10y में से y जाएगा 9y, x माइनस 10x, एक धन 10 ऋण है तो 9 ऋण बचा रहेगा इज इक्वल टू 27, तो 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 इधर आएगा 27 अपॉन 9 3, मैंने आपके पास आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, एक रिजल्ट आया। देखते हैं आगे क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, इसके डिजिट कौन है, y है x है, दोनों का डिफरेंस 3 आया, यही तो आंसर हो जाएगा, बन गया। माने इस दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना आएगा, तो 3 आया। ये सब आसानी से हम लगा सकते हैं। इन्हें 3 डिजिट नंबर, अब देखो जब ये 3 डिजिट नंबर आया तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि वंस प्लेस पे अगर हम मान लो x, टेंस पे y और हंड्रेड्स पे अगर z हो, तो जनरलाइज फॉर्म क्या होगा 100z प्लस 10y प्लस x। जब ये 3 डिजिट बोला हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए। कह रहा है इन द 3 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, लेकिन ये आ जाना चाहिए, लेकिन अब देखो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक रिलेशन दिया हुआ है क्या, द टेंस डिजिट, यहाँ जो है इज थ्राइस द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को इसको अगर x मानेंगे तो टेंस डिजिट कह रहा है 3x हो जाए, थ्राइस है, द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट एंड द 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 100 डिजिट कह रहा है 4 टाइम्स है यूनिट डिजिट का, माने अगर यूनिट x है तो 10 3x और 100 4x। तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम y x में और z में इक्वेशन निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा, हमें तो x एक वेरिएबल में रिलेशन दिया है इसलिए ऐसा लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 16, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो तीनों का सम कह रहा है 4x प्लस 3x प्लस x कितना है 16, तो 4 और 3 7 1 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना आया 2। तो अब देखो यूनिट डिजिट पे x ही है तो 2 हो जाएगा, टेंस पे 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ 4x है तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 2 तो 8 हो जाएगा। अब नंबर क्या हो जाएगा 862। चेक भी करो, यूनिट का 3 गुना है, यूनिट का 4 टाइम्स वंस पे है, सॉरी हंड्रेड्स पे, तो इस तरह हम नंबर को निकाल सकते हैं।